यूनिकेडमी में आज की हमारी दवा है चाक्सू। चाक्सू ये चमकदार बीज नजर आ रहे हैं आपको, उसकी फली भी ऊपर नजर आ रही है। मुख्तसर तारुफ, अंग्रेजी में चाक्सू को जैस्मीजाज कहा जाता है। जैस्मीजाज हेरिकेशिया भी कहते हैं। इसका लातिनी नाम कैमिक्रिस्टा एब्सेस है और केशिया एब्सेस भी कहते हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुवम है। अफाल खवास, सबसे पहले नफे खास, ये अमराज चश्म के लिए मशहूर है। नाम ही इसका चाक्सू है। चाक्सू आंख को कहते हैं और इत्तेफाक से इसको जब तराशा जाता है तो बिल्कुल आंख की तरह नजर आती है और अमराज चश्म में ही काम आती है। मशहूर अफाल जानते हैं इसके। ये हाबिसुद्दम है, खून के बहाव को रोकती है। काबिज शदीद है, कब्जियत पैदा करती है। जाली है, वो मुअल्लिल है, यानी निखार भी लाती है और वर्मों को, सूजन को कम करती है। मुकव्विये कुव्वत बासरा है, बीनाई को ताकत देती है। नाफे अक्सर अमराज चश्म है, कई अमराज चश्म में ये काम आता है। मुसफ़िय खून है, खून की सफाई करती है। इसके बर्ग जो है मुहल्लिल आराम है और मुनफ्फिस बलगम है, बलगम को खारिज करती है। मुश्किल अल्फाज यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। अक्सर पूछा जाता है कि मेरे मुताले में क्या किताबें हैं, ये नीचे मैंने फहरिस्त दे दी है। मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। चाक्सू हाबिसुद्दम है और काबिज शदीद है। चाक्सू 21 अदद को अगर संदल सफेद 5 ग्राम के हमरा रात को पानी में भिगो दें, सुबह को इसका जुलाल लेकर बौलुद्दम, खून में पेशाब आने की जो शिकायत होती है, खुसूसन गुर्दों से आने वाले खून के लिए पिलाते हैं। हाबिसुद्दम वो काबिज होने की वजह से चाक्सू और रसोद को हम वजन पीस कर जंगली बैर के बराबर गोलियां बना लेते हैं। जरा बड़ी गोलियां बनती हैं। बवासीर खूनी के मरीज को एक सुबह एक शाम खिलाते हैं। जाली और मुहल्लिल आराम है, निखार लाता है और वर्मों की तहलील करता है। खास तौर से आंख में मुस्तामल है। ये सुरमा और जुरूरन के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी छिड़कने वाले पाउडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अक्सर अमराज चश्म मसलन ज़ोफ़े बसर, रमद यानी आशोब चश्म, आंख का आना, कंजंक्टिवाइटिस, जरबुल अजफान, आंखों की खुजली, उसमें इस्तेमाल करते हैं। पत्ते बैरूनी तौर पर सूजन दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैरूनी तौर पर जिल्दी अमराज में दाद पर लगाए जाते हैं, रिंगवर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। और बीजों में जो अंदर मगज होता है उसको छाछ में पीस कर लेप करने से जख्म भरते हैं। ये मुंदबिल करूह हीलिंग इफेक्ट है इनका। मुकव्विय कुव्वत बासरा है और नाफे अक्सर अमराज चश्म है। नाफे अमराज चश्म वो मुकव्विय बसर होने की वजह से इसको आब बादियान, सौंफ के पानी में पकाकर या प्याज के अंदर डालकर भूबल में यानी चूल्हे में डाल देते हैं, पकाते हैं और फिर छिलका निकाल के मुकश्शर करके तन्हा या दीगर अदविया के हमरा इस्तेमाल करते हैं। आंख से पानी का बहना, कमजोरी नजर, ढलके वो जाले की तकलीफें जो है, ये सारी आंखों की तकलीफें, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको पोटली में बांधकर सौंफ के पानी में पकाकर फिर छील लिया जाता है। यही इसको मुदब्बर करने का तरीका है। आंख दुखने यानी आशोब चश्म में आंख के पपोटों पर इसका जिमात करने से आराम हो जाता है। ये मुस्तफ़िय खून है, खून की सफाई के लिए कत्था और संदल सफेद इनके हमरा अदविया के इस्तेमाल करते हैं बतौर खीसांदा, यानी सिर्फ इसको भिगा दिया जाता है इनके हमरा और पानी निथार कर इस्तेमाल करते हैं। जुजाम, फोड़े और फुंसियों के लिए मुफीद है। बर्ग का मुनफ्फिस बलगम है, बलगम को छाटता है, निकालता है। मुहल्लिल आराम है, वर्मों को तहलील करता है। इसीलिए बलगमी खांसी और दमा के अमराज में इसके पत्तियों का जोशांदा पिलाते हैं। जोड़ों की सूजन यानी वजहुल मुफासिल या किसी जगह चोट की वजह से सूजन आ जाए तो मुकामी तौर से इसके कुचले या पीसे हुए ताजा पत्तों का पोल्टिस, जिमाद या लेप लगाते हैं, फायदा होता है। सख्त गांठों पर और सलाद पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नुस्खे यहाँ दिए गए हैं। तेल बनाने का नुस्खा है। चाक्सू बीज का सुफूफ 20 ग्राम, रोगन बादाम या रोगन जैतून 30 मिलीलीटर। चाक्सू का सुफूफ तेल में अच्छी तरह मिला ले, जख्मों, खारिश और जिल्दी सोजिश पर लगाते हैं। जोशांदे का नुस्खा, चाक्सू बीज 10 ग्राम, तुलसी के पत्ते 5 ग्राम। तरकीब, अज्जा को पानी में उबाल कर पी लें, 50 मिलीलीटर दिन में 2 बार। यह जख्मों, खारिश और जिल्दी सोजिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजिम नुस्खा है, चाक्सू बीज 7 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, गुड़ 15 ग्राम। अज्जा को मिलाकर सुफूफ तैयार कर ले, 5 ग्राम दिन में 2 बार ले, खाना हजम करता है। बहुत आसान सी तरकीबें बताई गई हैं। मशहूर अफाल आपको एक सफ़े पर दे दिए गए। इसके मुरक्कबात, हब्बे मुसफ़िय खून बनुस्खे कला, खुतूर बराए रमद और हब्बे सुर्खबादा। जदीद दरियाफ्त जो उसके मिली है, फाइटोकेमिकल्स जो इसके सामने आए हैं, सीड्स में क्या है, लीव्स में, पत्तियों में क्या है और रूट्स में क्या होता है। इसका जो खास फाइटोकेमिकल है वो चैक्सिन और आइसोचैक्सिन है। इन फाइटोकेमिकल्स का एक्शन आपको इस कॉलम में दिए गए हैं। जितने भी सीड्स में फ्लेवोनॉइड्स, फेनोलिक, अल्कलॉइड वगैरह पाए
पाए जाते हैं ये पोटेंट एंटीबैक्टीरियल है, इसीलिए मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर बेहतरीन साबित हुआ है। एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट है, अल्फा अमाइलेज इनहिबिशन की वजह से एंटी डायबिटिक इफेक्ट इसका पाया गया है। ये हिपेटोप्रोटेक्टिव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मुहल्लिल आराम है। ल्यूज भी इसमें ये सारे चीजें पाई गई हैं। ये सारी चीजों में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट है और हेपेटिक इंजरीज के लिए ये हिपेटोप्रोटेक्टिव वाक़े हुए हैं। पत्तियां और बीज इसके ज्यादा मुस्तामिल हैं। रूट्स में भी आइसोचैक्सिन पाया गया है, क्राइसोफेनॉल भी है, एलोएमोडिन भी है। ये भी एंटीबैक्टीरियल वाक़े हुआ है, ये लग्जेटिव है। पूरे चाकसू का असर जो था वो शदीद कब्जियत पैदा करता है, लेकिन इसका ये जुज़ जो जड़ में पाया गया है इसकी वजह से ये इस हाली कैफियत लाता है, कब्ज को दूर करता है। ये एक ही सफ़े पर आपको सारे जो फाइटोकेमिकल्स हैं और उनके क्या असरात होते हैं आमतौर से वो पाए गए हैं। जदीद तलबा जो हैं वो इसको अच्छे अंदाज में याद करें कि जिन जिन चीज़ों में फ्लेवोनॉइड्स पाएंगे उसके अंदर हमारे पास मुआलजाती असरात क्या पाए जाएंगे। सैपोनिन टैनिन्स अगर पाए गए तो उसमें मुआलजाती असरात क्या पाए जाएंगे। ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, पेटोप्रोटेक्टिव, एंटी कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट है, लग्जेटिव भी पाया गया है, ये वुंड हीलिंग इफेक्ट भी है। नमूने के तौर पर ये आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ये पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आपके सामने पेश किए गए हैं। इन्वेस्टिगेटिव इवेल्युएशन ऑफ कैसिया एब्सेस फॉर एंटीबैक्टीरियल कैपेसिटी, पबमेड में शाया हुआ ये आर्टिकल है। ट्रेडिशनल मेडिसिन कैसिया एब्सेस और इसके फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन को इसमें पेश किया गया है। ये आपके सामने मैंने 10 पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स पेश किए हैं। आप चाहें तो दिलचस्पी के हिसाब से आप इनको विजिट कर सकते हैं, उसको तफसील से पढ़ सकते हैं। सेकंड पेपर में आप देख रहे हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पर गौर किया गया है। फोर्थ पेपर में एंटी एपिलेप्टिक पोटेंशियल जो पाया गया है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट क्या क्या है, ये सारी चीजें, इसमें कहाँ ऑक्सीडेटिव इफेक्ट है, कैसे ये डायबिटिक इफेक्ट पाया गया है, इम्यूनो स्टिमुलेंट वाक़ हुआ है, ये सारे आर्टिकल आप देख सकते हैं। मिजाज इसका गर्म खुश्क दर्जे दुआम है। मिकदार खुराक 1 से 3 ग्राम। मुजरत इसकी नुकसानदेह असरात गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है। मुसले चाकसू को मुदब्बर कर ले, किशनिश सब्ज और तुख्म बिनौला शामिल कर ले। मुदब्बर करने की तरकीब आपके सामने है। चाकसू को पोटली में बांधकर सौंफ के पानी में जोश देकर छील लें, फिर ऐसे ही या खुश्क करके पाउडर बना लें और इस्तेमाल करें। इसका बदल तूतिया, किरमानी और कुछ अफाल में, कोई भी बदल मुकम्मल नहीं होता, हर दवा में अलग अलग खासियत पाई जाती है, उनकी कुछ खुसूसियात के लिए बदल बताए जाते हैं। ये थी चाकसू के बारे में अफाल खवास की मालूमात। आगे पूरी तफसील इसकी माहियत और पहचान के लिए। चाकसू अंग्रेजी में जास्मी जाज कहा जाता है, इसे हेरी कैशिया भी कहते हैं। लातीनी में कैमेक्रिस्टा एब्सेस या कैशिया एब्सेस कहा जाता है। उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी चाकसू ही कहा जाता है। अरबी में शीशम या तशमीजाज कहा जाता है। फारसी में चश्मीजज, चसखाम, गुजराती में चिमेड़, बंगाली में बैन कुल्थी, मराठी में चिमर, कानकुटी या चिमन, सिंधी में चिनोल, चीमाद या चिनोड़, संस्कृत में चाकसूया या चाक्षुष्या, पुश्तो में चाकसू ही कहा जाता है। बाएं जाने पे आप पौधा देख रहे हैं, उसका फलियां हैं, ऊपर आपको नजर आ रही हैं, ये फलियां हैं और पत्तियां जो हैं वो पनवाड़ के जैसी हैं। आपके इलाके की जुबान में इसे क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। इसकी माहियत जानते हैं। चाकसू एक सालाना पौधा है, हर साल उग जाता है। 1 से 2 फीट ऊंचा, छूने पर लेसदार यानी चिपचिपा होता है और पूरे पौधे में रोए पाए जाते हैं। पनवाड़ के पौधे की तरह नजर आता है। ये बहुत सख्त जमीन में बारीक लेकिन मजबूत तने की मदद से उगता है। इस छोटे से पौधे के हर हिस्से पर रोए ही रोए पाए जाते हैं, इसीलिए इंग्लिश में इसका नाम हेरी कैशिया कहा जाता है। पनवाड़ को कैशिया टोरा कहा जाता है और इसे हेरी कैशिया कहते हैं। वाकई दूर से इसका पौधा पनवाड़ के जैसे ही नजर आता है। दोनों पौधों के दरमियान फर्क को चार्ट में देखा जा सकता है। ये भी चाकसू है और ये है पनवाड़। कई फर्क होते हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप उसके पूरे पौधे पर आप देख रहे हैं कितने रोए पाए जाते हैं। शाख हो, तना हो, फूल हो, हर जगह रोए पाए जाते हैं। फलियां हो, ये आप और करीब से देख रहे हैं और रोए का आप अंदाजा कर सकते हैं। यह फर्क दोनों के दरमियान कि चाकसू और पनवाड़ में क्या फर्क होता है। नौइयत बताई गई है कि ये झाड़ी नुमा होता है चाकसू, जबकि ये कभी कभी बेल की तरह भी हो जाता है। वो भी आमतौर से झाड़ी नुमा ही रहता है। पत्ते टहनी के सिरे पर सिर्फ 2 या 4 अदद पत्ते लगते हैं। चाकसू में सिर्फ 4 पत्ते ही लगते हैं। छोटे, बैजुई और खुशबूदार होते हैं, जबकि पनवाड़ में सिरे पर कई जोड़ पत्तियां, आमतौर से 3 जोड़ पत्तियां रखती है, यानी 6 पत्तियां लगती हैं। कुछ लंबे और इनकी बू नहीं पाई
जाती है, इनमें कोई खुशबू नहीं होती। फलियों में भी फर्क है, बीज, जड़, बढ़ाव की नौयत किस तरह बढ़ता है, कुदरती कौन से इलाके में पैदा होता है, इन सब चीजों में फर्क है। यहाँ आप मुख्तसर सा तस्वीरी अंदाज में देख सकते हैं। ये पनवाड़ है बाएं जानिब और ये है चाकसू। फलियों का फर्क आप देखें, ये यहाँ पर इसकी लंबी लंबी फलियां हैं, ये भी फली है पनवाड़ की। फूल का अगर फर्क देखें तो यहाँ पर फूल पीले जर्द रंग के हैं, ये कुछ गुलाबी होते हैं चाकसू में। पत्तियां जो हैं 6 अदद पत्तियां पनवाड़ में होती हैं, जबकि चाकसू में 4 अदद होती हैं सिरे पर। यह है चाकसू, नीचे सियाह रंग के, काले और कुछ भूरे रंग के भी होते हैं, जर्दी माइल। लेकिन यह है पनवाड़ के बीज, दोनों में बहुत फर्क है। चाकसू में 2 या 4 पत्ते टहनी के सिरे पर लगते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सिरा है तो ये टहनी के सिरे पर 4 पत्ते, यहाँ पर आप 4 पत्ते देख रहे हैं। आखिरी सिरों पर पनवाड़ के पत्तों के जैसे 1 से 2 इंच लंबे सब्ज रंग के होते हैं। चाकसू के पत्ते आमतौर पर छोटे, बैजुई या तेज किनारे वाले होते हैं। ये पत्ते आप करीब से देख रहे हैं, सिरे पर 4 पत्ते, पीछे की तरह ये पत्ते कैसे नजर आते हैं। यह फूल हल्के पीले रंग के छोटे छोटे होते हैं। 4 पंखड़ियां पाई जाती हैं इनमें, जो बार आवरी के बाद 1 से 1.5 इंच की लंबी फली में बदल जाते हैं। यह आपको फूल और करीब से दिखाया जा रहा है। रोए आप देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े रोए पाए जाते हैं इसमें। यह फली और फलियों पर भी आप गौर कीजिए कितने रोए पाए जा रहे हैं। तो बार आवरी के बाद इस तरह वो फलियों में बदल जाते हैं। ये फलियां आप करीब से देख रहे हैं और जब फली लगती है तो उसके अंदर बीज नुमू हो रहे हैं। ये अंदर अंदर आप देख रहे हैं बीज बन रहे हैं। ये फली आपको करीब से नजर आ रही है वाज़े अंदाज में। और ये है खुश्क शुदा फली के अंदर 3 चाकसू के बीज भी नजर आ रहे हैं आपको। फलियों में 5-6 चपटे चमकदार सख्त काले और कभी भूरे रंग के तुख्म निकलते हैं, जिनका जायका कदरे तल्ख होता है। यह आपको बहुत करीब से सारे बीज नजर आ रहे हैं। फली खुश्क सूखी फली नजर आ रही है आपको। यह और करीब से आप देख रहे हैं किस तरह से चमक पाई जाती है बीज में। जब उसको तराशा जाएगा तो इस तरह से नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे आंख है। और ये आंखों के लिए ही सबसे ज्यादा कारामद चीज है। ये जब छील लिया जाए तो किस तरह तुख्म का मग्ज दिखता है वो आप देख रहे हैं। नबाताती खाका देख रहे हैं आप, 4-4 पत्तियां सिरे पर, मजबूत टहनियां, ये फूल दिख रहा है यहाँ पर। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, ये तुख्म ही उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। पत्तियों में भी दवाई असरात पाए जाते हैं। पत्तियां भी इस्तेमाल होती है, मुहल्लिल औराम है, सूजन कम करती हैं, जिल्दी अमराज में मुस्तमाल है। बाजार में इसी शक्ल में आपको मिल जाएगा। इंडो पाक में आसानी से इसकी पैदाइश हो जाती है, जा बजा खुद ब खुद उगता है। ये दुनिया के ज्यादातर ममालिक में ये कुदरतन उग जाता है। अफगानिस्तान, ईरान, अरब व अफ्रीकी ममालिक, यूरोपीय व मगरबी ममालिक, सब जगह पाया जाता है। ये थी चाकसू के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या कोई मालूमात मिली तो पिन कमेंट में आपको बता दी जाएगी।